नमस्कार। कहा जाता है कि जो श्रोता होता है किसी भी सभा की जान कहलाता है, और वैसे भी जो सुनना है भगवान का वरदान कहा जाता है। तो चंद पंक्तियाँ मैं श्रोताओं के नाम समर्पित करना चाहता हूँ। वैसे श्रोता 3 प्रकार के होते हैं साहब। पहला श्रोता जो होता है सरोता होता है। आप कुछ भी बोलेंगे वो काटने के लिए तैयार मिलेगा। और दूसरा जो श्रोता होता है वो सोता होता है। आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता रहेगा। और तीसरा जो श्रोता होता है उसे हम सुधी श्रोता कहते हैं। आप सभी लोग सुधी श्रोता हैं। आप लोगों के नाम 4 पंक्तियां हैं कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता, सरोता या मिले सोता, तुम्हें श्रोता के बदले तो। सरोता या मिले सोता, तुम्हें श्रोता के बदले तो। बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। तब कई बार प्रश्न पैदा होता है कि कौन सरोता नहीं हो सकता और कौन सोता नहीं हो सकता। तब मैंने 4 पंक्तियां कहा है कि सजग बनकर रहेगा जो सरोता हो नहीं सकता। सजग बनकर रहेगा जो सरोता हो नहीं सकता। सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। जुबां में जो लिए कैची, जुबां में जो लिए कैची, कुतरने को ही आतुर जो। उसे कुछ भी कहो लेकिन वो श्रोता हो नहीं सकता। उसे कुछ भी कहो लेकिन वो श्रोता हो नहीं सकता। कहा जाता है श्रोता भगवान का रूप होता है। आप बहुत अच्छा मंच बना दीजिए, माइक लगा दीजिए, कुर्सी लगा दीजिए, अच्छा वक्ता बुला लीजिए साहब, और कुर्सी खाली करा दीजिए। तब आप हिसाब लगाएंगे कि बिना श्रोता की वक्ता का काम नहीं चलता है। तब मैंने कहा है कि श्रोता भगवान का रूप होता है, वक्ता तो याचक होता है। तब मैंने कहा है कि सुधी श्रोता में ही बसता सदा भगवान जिंदा है। सुधी श्रोता में ही बसता सदा भगवान जिंदा है। नजर उनकी इनायत से मिले वरदान जिंदा है। नजर उनकी इनायत से मिले वरदान जिंदा है। कभी भी भूल कर उनका, कभी भी भूल कर उनका नहीं अपमान तुम करना। कभी भी भूल कर उनका नहीं अपमान तुम करना। उन्हीं के हाथ में ही आपका सम्मान जिंदा है। उन्हीं के हाथ में ही आपका सम्मान जिंदा है। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि बतौरे खास है श्रोता, उसे तुम आम मत समझो। बतौरे खास है श्रोता, उसे तुम आम मत समझो। सदा चाकर के जैसे ही करेगा काम मत समझो। कई मंचों पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो वक्ता होता है श्रोताओं को भला बुरा कहने लगता है। तब मैंने कहा है कि बतौरे खास है श्रोता, उसे तुम आम मत समझो। बतौरे खास है श्रोता, उसे तुम आम मत समझो। सदा चाकर के जैसे ही करेगा काम मत समझो। अगर अपनी पे आए तो,
अगर अपनी पे आए तो तेरी हस्ती मिटा देगा, अगर अपनी पे आया तो तेरी हस्ती मिटा देगा। उसे अपने कभी सपने में तुम गुमनाम मत समझो, उसे अपने कभी सपने में तुम गुमनाम मत समझो, उसे अपने कभी सपने में तुम गुमनाम मत समझो। और अंतिम 4 पंक्तियां करता हूँ, नीतिगत बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। अगर आप किसी बुरे आदमी को बुरा कहेंगे तो बुरा आदमी आपको बुरा कहेगा और बुरी तरह से बुरा कहेगा, मतलब तो वो मैंने कहने की कोशिश किया है कि बुरे को तुम बुरा बोलो, बुरा तुमको बुरा बोले, बुरे को तुम बुरा बोलो, बुरा तुमको बुरा बोले, भले को तुम भला बोलो, भला तुमको भला बोले। बुरे लोगों की संख्या हो ज्यादा तो समझ लेना, बुरे लोगों की संख्या हो ज्यादा तो समझ लेना, बुरा चाहे भला चाहे हो जिंदा पर बुरा उसको मरा बोले, भला चाहे हो जिंदा पर बुरा उसको मरा बोले। बहुत बहुत धन्यवाद।